हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल अपनी पाठशाला एमपी में। आज हम कवर करेंगे क्लास 2 की वर्कशीट सब्जेक्ट मैथ का सप्ताह 12 की पूरी वर्कशीट जो कि 50 नंबर से चालू होगी। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। नमूने के समान आकार वाली आकृतियों को घेरा लगाएं। आपके लिए एक उदाहरण भी दिया गया है, देख लेते हैं। जैसे इसमें शंकु बना हुआ है तो हमें समान आकृति वाला ही शंकु देखना है। जैसे ये बड़ा है, ये उससे छोटा है और ये उसकी समान आकृति का है, तो ये इस पे घेरा लगा हुआ है। अगला देख लेते हैं। ये बना हुआ है घन, अब इसी की समान आकृति का घन ये है, इस पे गोला लगा हुआ है। ये वृत्त है, इसके समान आकृति का वृत्त ये वाला है। ये बना हुआ है हमारा बेलन, तो बेलन की समान आकृति वाला बेलन देख लेते हैं। ये इससे छोटा है, ये भी इससे छोटा है और ये उसके समान आकृति का है। तो वर्कशीट नंबर 51 देखते हैं। पहले बॉक्स के चित्र के समान उन्हीं चित्रों पर घेरा लगाएं जो विभिन्न स्थितियों में दिए गए हैं। आपके लिए एक उदाहरण दिया गया है, मतलब जैसे ये मोमबत्ती दी हुई है, वो चाहे आड़ी हो चाहे टेढ़ी हो, पर आपको उसी जैसी मोमबत्ती जैसा ही उसमें ढूंढना है और उस पर गोला लगाना है। तो जैसे पहले वाले में मोमबत्ती यहाँ बनी है और यहाँ बनी है, इस पर गोला लगा हुआ है। तो जैसे इसमें अब ये माचिस की तीली बनी हुई है, तो माचिस की तीली इन तीनों में कौन कौन सी है, ये दोनों है, तो उस पर गोला लगा हुआ है। आगे देखते हैं। ये तीसरे नंबर का चित्र काय का है, कार की स्टेयरिंग का। तो इस पे ये बना हुआ है यहाँ और यहाँ, तो यहाँ पे हमने गोला लगा दिया। अब एक ये डिजाइन बनी हुई है, इसको हम बोलते हैं 1 2 3 4 5 पंचभुज। तो ये कैसा कहाँ कहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे और यहाँ पे, तो इसमें गोला लगा दिया। ये पेंसिल है, तो इन तीनों में पेंसिल 2 जगह पर है, तो यहाँ यहाँ उस पे हम गोला लगा देंगे। अब देखते हैं 52 नंबर वर्कशीट को। 52 नंबर वर्कशीट पे प्रश्न है हमारा, चादर के किनारे की डिजाइन को देखें। यह दोहराया हुआ डिजाइन या पैटर्न है। फूल बनी है, फिर पत्ती बनी हुई है ना। फूल बना है, पत्ती बना है और फिर फूल पत्ती फूल पत्ती फूल पत्ती फूल पत्ती, मतलब एक के बाद एक वही चीज आ रही है ना। अब इस डिजाइन को हमें देखना है। अगले वाले में इस डिजाइन में चित्र बार बार दोहराया नहीं गया, तो यह पैटर्न नहीं बना है। मतलब देखो, इसमें फूल है, पत्ती है, फूल है, फिर टॉफियां रखी हुई हैं, फिर आम, मतलब एक के बाद एक वही चीज नहीं आ रही, अलग अलग हर बार आ रहा है। तो इसको हम बोलते हैं पैटर्न, मतलब एक के बाद एक ही वस्तुएं आए उनको हम एक पैटर्न बोलते हैं। अगर वही चीजें नहीं आ रही हैं तो पैटर्न नहीं माना जाता है। तो अब हम इसको सीख लेते हैं। अब पहला प्रश्न है इसका कि सही विकल्प पर सही का निशान लगाना है। आपके लिए एक उदाहरण दिया गया है, जैसे ये देखिए, एरो नीचे है, फिर ऊपर है, नीचे, फिर ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे और ऊपर, तो ये पैटर्न है, इसलिए इस पे टिक लगा हुआ है। अब दूसरे प्रश्न को देखते हैं। गोला है, फिर ये आयत टाइप का बना है, फिर गोला है, फिर ये घन बना है, ये भी घन बना है और ये त्रिभुज, तो इसमें तो कोई पैटर्न है ही नहीं, तो इसमें टिक लगा देंगे। अब गोला है, त्रिभुज है, वृत्त है, त्रिभुज है, वृत्त है और त्रिभुज है, तो ये भी एक पैटर्न होगा क्योंकि एक के बाद एक वही चीजें आ रही हैं। अब आम है, केला है, आम है, केला है, आम है, केला है, आम है और फिर केला है, मतलब एक बार आम आ रहा है, एक बार केला आ रहा है, मतलब पैटर्न बन रहा है, तो हमने इस पे सही का निशान लगा दिया। अब देख लेते हैं 5वें नंबर का। एम बना है, फिर ये भी उल्टा बना है, फिर एम बना है, फिर डब्ल्यू बना है, डब्ल्यू बना है और भी बना हुआ है। तो क्या ये एक के बाद एक वही नंबर आ रहा है, वही आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इसलिए हम पैटर्न को बोल देंगे ये नहीं बन रहा, वहां पे हम टिक लगा देंगे। अगली वर्कशीट देखते हैं 53 नंबर। पैटर्न का मूल पैटर्न को देखें। मतलब अब हमें यहाँ पे ये बताना है कि क्या पैटर्न का मूल है वहां पर जो पैटर्न बना हुआ है। तो जैसे इसमें सूरज, बादल और सितारे आ रहे हैं, इसमें भी देखिए सूरज, बादल और सितारे हैं। तो हम ये चीज देखें कि यहाँ पर ऐसा आ रहा है ना। ये चीज ध्यान दें कि यहाँ सूर्य, बादल और तारा बार बार दोहराया जा रहा है, इसे पैटर्न का मूल कहा जाता है। मतलब
जो वही वही चीज दोहराई जाती है तो वो पैटर्न का मूल, मतलब इससे मिलकर पैटर्न बना है ना। तो पैटर्न का मूल एक पैटर्न का सबसे छोटा हिस्सा है जो दोहराता है ना। जैसे मान लीजिए पीछे हमने देखा था आम, आम और केला बन रहा था, आम और केला बन रहा था तो वो पैटर्न का मूल हो गया। वैसे ही इन तीनों से मिलकर पैटर्न बन रहा है तो ये पैटर्न का मूल हो गया। आगे देख लेंगे हम, प्रत्येक पैटर्न के मूल को रेखांकित करें। प्रत्येक पैटर्न के मूल को रेखांकित करें। आपके लिए उदाहरण है, जैसे यहाँ पे एम बना है, डब्लू बना है, एम बना है, डब्लू बना है, तो मतलब एम डब्लू ही आगे आ रहा है। तो हमें मूल को रेखांकित करना है, मतलब इन दोनों से मिलके पूरा पैटर्न बना है, तो वहां पे हमने लाइन खींच दी। अब दूसरे नंबर में देखते हैं, ये स्माइलीज बनी हुई है। तो एक स्माइली ऐसे है, स्माइल कर रही है, और एक ऐसे ही बनी हुई है ना। तो इन दोनों से मिलकर बना हुआ, क्योंकि आगे भी वैसा ही फॉलो हो रहा है, तो मूल हमारा पैटर्न ये दोनों से हो गया। आगे देख लेते हैं, त्रिभुज, वृत्त और वर्ग से मिलकर बना हुआ है ये हमारा पैटर्न। त्रिभुज, वृत्त और वर्ग, त्रिभुज, वृत्त और वर्ग, इन तीनों से मिलकर ही बन रहा है, तो हमारा मूल पैटर्न इतना हो गया, है ना। आगे देख लेते हैं वर्कशीट नंबर 54। इस पे प्रश्न देख लेते हैं। पैटर्न को देखें, पैटर्न में आगे क्या आना है, ध्यान दें कि यहाँ पेंसिल का पैटर्न निम्नानुसार है। देखो, एक बार पेंसिल नीचे है, ऊपर है, नीचे है, ऊपर है, नीचे, ऊपर, नीचे और ऊपर। तो हमने ये क्या ध्यान दिया यहाँ पर कि एक बार नीचे और एक बार ऊपर आ रहा है, तो लास्ट में कैसा आ रहा है उस चीज़ को हमने यहाँ बनाया। इसी क्रम में हमें आगे अब सीखना है, जैसे क्रम में अगले क्रम में क्या आएगा, है ना, वो चीज़ अब हमें सीखनी है। तो जैसे ये पहला प्रश्न है, सेब, आम, सेब, आम, सेब, आम, सेब। तो फिर सेब के बाद क्या आएगा, आम। तो ये हमने आम बनाया है और आम लिखा है, आपको भी अपनी किताब में ऐसे ही लिखना है। अब यहाँ पे सूर्य, तारा, सूर्य, तारा, सूर्य, तारा, सूर्य। तो सूर्य के बाद क्या आ रहा है बार बार, तारा। तो हमने यहाँ पे तारा बनाया और तारा लिखा। अब फूल, पत्ते, फूल, पत्ते, फूल, पत्ते, ये सब आ रहा है, तो फूल के बाद पत्ता आ रहा है, तो हमने यहाँ पे पत्ता बनाया और पत्ते को लिखा। आगे टमाटर, आलू, टमाटर, आलू, टमाटर, आलू आ रहा है, तो आलू, टमाटर, यही सब आ रहा है, तो फिर टमाटर और आलू लिखा और इसके चित्र बना दिए हमने। अब वर्कशीट नंबर 55 को देख लेते हैं। पैटर्न को हमें पूरा करना है ना। तो इसमें देखिए, पहले वर्ग है, फिर वृत्त है, फिर आयत है, फिर वर्ग है, फिर वृत्त है। तो इन तीनों से हमारा मूलतः पैटर्न चल रहा है। किन से, वर्ग, वृत्त और आयत। तो वर्ग, वृत्त और इसमें अगले में क्या बना देंगे हम, आयत, है ना, ये आयत बना देंगे। अब दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। एक वर्ग बना है, दो त्रिभुज बने हैं। एक वर्ग बना है, दो त्रिभुज बनाना है, तो हम यहाँ पे त्रिभुज बना देंगे। फिर अगले प्रश्न में वर्ग है, वृत्त है, त्रिभुज है, वर्ग है, वृत्त है, त्रिभुज है, तो हमें क्या बनाना है, वर्ग बनाना है। कैसे कैसे चल रही है इसमें सीरीज, वृत्त, त्रिभुज और वर्ग। तो वृत्त, त्रिभुज और वर्ग हम इसमें भी बनाएंगे। आगे देख लेते हैं, वर्ग, वर्ग, वृत्त और वर्ग, मतलब आगे पीछे वर्ग है, बीच में वृत्त, है ना। फिर देखिए, आगे पीछे वर्ग है, बीच में वृत्त, फिर वर्ग बना है और यहाँ पे हमें क्या बनाना था, वृत्त बनाना था। अब देख लेते हैं इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। त्रिभुज बना है और आयत, त्रिभुज बना है, आयत, और फिर त्रिभुज बना देंगे हम अंत में। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं वर्कशीट नंबर 56 में। इसमें पहला प्रश्न है, दी गई आकृतियों को समान आकृतियों से लाइन खींचकर मिलाएं। जैसे कि एक उदाहरण है, इसमें पहले से ही ये आयत बना है, तो ये किससे मिला है, इसकी समान आकृति से मिला हुआ है।
वैसे ही मैंने इसको इससे मिलाया है ना, ये भी आयत है और ये भी आयत है। अब ये क्या बना हुआ है, हमारा वर्ग बना हुआ है। तो अब वर्ग जैसी आकृति एक ये है और कहीं पे है क्या, नहीं, एक ही आकृति है ऐसी वर्ग जैसी। अब हम देख लेते हैं त्रिभुज। त्रिभुज जैसी आकृति कौन कौन सी है, 1 2 और ये 3 आकृतियां त्रिभुज जैसी हैं। अब ये है हमारा वृत्त, वृत्त मीन्स गोला। अब गोले जैसी आकृति कौन कौन सी है, 1 और ये दो आकृतियां, ये इनसे हम इनको मिला देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं, 3D आकृति के छापे से बनने वाली 2D आकृति को मिलाएं। मतलब 3D आकृति के जो छापे हैं उनसे हम 2D आकृति को मिलाएंगे। तो ये बना है हमारा घन, घन से घन को मिला देंगे, ये घनाभ है। और ये क्या है, हमारा बेलन, बेलन की ये 2D आकृति मतलब वृत्त गोला। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नीचे दिए गए चित्रों को देखें और जो पैटर्न में हैं उनके आगे सही का निशान और जो पैटर्न में नहीं है उनके आगे गलत का चिन्ह लगाना है। मतलब जो पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, पैटर्न बना रहे हैं, उनको सही, और जो नहीं बना रहे पैटर्न उनको गलत के का चिन्ह लगाना है हमें। तो पहले में देखिए ये बना हुआ है स्नेल और बटरफ्लाई, स्नेल बटरफ्लाई, स्नेल बटरफ्लाई। तो ये कंटिन्यू एक के बाद एक आ रहा है, तो इसमें हम सही का निशान लगा देंगे, है ना। अगला देखते हैं, त्रिभुज और वृत्त है, त्रिभुज और वृत्त है। त्रिभुज है मतलब ये भी एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। इसमें देखिए सेब है, संतरा है, 2 सेब हैं, फिर संतरा है और फिर कुछ और है, तो ये कोई पैटर्न नहीं बना रहा है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। अब देखते हैं, त्रिभुज है, फिर गोला बना है, फिर 2 त्रिभुज है, 1 गोला है, फिर त्रिभुज है, मतलब ये भी कोई पैटर्न नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब हमें पैटर्न को आगे बढ़ाना है। हमने अभी तक पैटर्न बनाने लगभग सीख लिए हैं, तो अब हम इसको खुद से बनाएंगे। जैसे कि पहले में गोला बना है, फिर दूसरे में सूरज टाइप का बना हुआ है, फिर तीसरे में फिर से गोला है, फिर सूरज है। तो फिर हमें क्या बनाना है, गोला, सूरज और गोला। कितना आसान है। अब ये देखिए पहले डिब्बे में 1 बिंदु है, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4, पांचवे में 5, छठवें में 6 बिंदु, सातवें में 7 बिंदु बना के इस पैटर्न को भी हम कंप्लीट कर लेंगे। तो इसी के साथ आज हमारी ये 12वीं सप्ताह की वर्कशीट भी कंप्लीट हो गई। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।